टीजीटीपीटी विद AK शर्मा यूट्यूब चैनल के अंतर्गत टीजीटी हिस्ट्री और पीजीटी हिस्ट्री का टॉपिक वाइज सेशन चल रहा है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है और उसके तहत आज तीसरा प्रैक्टिस सेट है और सारे MCQ जो है इम्पोर्टेंट हैं और विस्तार पूर्वक सारे MCQ को बताया जाएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार थे। ऑप्शन है स्कंद स्वामी, हरिस्वामी, सायण या महिधर। आपको बताना है कि ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्कंद स्वामी। और स्कंद स्वामी जो थे ये गुजरात के वल्लभी के निवासी थे। गुजरात में वल्लभी है वहीं के निवासी थे और इनका ये प्राचीनतम भाष्यकार हैं। और इसके अलावा जो शतपथ ब्राह्मण के भाष्यकार हरिस्वामी थे उनके ये गुरु थे। स्कंद स्वामी ने यास्क की निरुक्त पर भी टीका लिखी थी। यास्क की निरुक्त पर भी टीका लिखी थी। और नारायण एवं उद्गीत ऋग्वेद के भाष्य रचना में स्कंद स्वामी के सहायक थे और इन्होंने स्कंद स्वामी के अधूरे कार्य को पूरा भी किया था। इसके अलावा आपको अथर्ववेद के प्राचीनतम भाष्यकार आपको सायण मिल जाएंगे। ये अथर्ववेद के प्राचीनतम भाष्यकार हैं। ये अथर्ववेद के हैं, अथर्ववेद के प्राचीनतम भाष्यकार हैं सायण। और इसके अलावा महिधर जो थे, महिधर ने अपने यजुर्वेद भाष्य का नाम वेददीप रखा था। इन्होंने यजुर्वेद पर भाष्य लिखा था और उसका नाम इन्होंने वेददीप रखा था, वेददीप, महिधर ने। तो सारे ऑप्शन क्लियर हो गए आपके। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्कंद स्वामी, ऋग्वेद के प्रथम प्राचीनतम भाष्यकार थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। शतपथ ब्राह्मण के भाष्यकार कौन थे। शतपथ ब्राह्मण के भाष्यकार ऑप्शन है हरिस्वामी, स्कंद स्वामी, सायण, महिधर। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि शतपथ ब्राह्मण के भाष्यकार हरिस्वामी हैं और इनके गुरु मैंने बताया स्कंद स्वामी थे। तो आगे का क्वेश्चन देखेंगे। वैदिक मृत्रों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए की गई रचना हुई। यानी वैदिक मित्रों का जो अर्थ स्पष्ट करना था उसके लिए जो रचना की हुई थी उसे क्या कहा गया, पदपाठ, चरण, शाखा या भाष्य। तो वैदिक मित्रों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए पदपाठ की रचना की गई थी, पदपाठ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ऋग्वेद की प्राचीनतम पांडुलिपि प्राप्त हुई है। शारदा लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि या प्राकृत लिपि। तो आपको बताना है ऋग्वेद की कौन सी लिपि जो प्राचीनतम है वो प्राप्त हुई है और ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा शारदा लिपि। ऋग्वेद की जो प्राचीनतम पांडुलिपि मिली है वो शारदा लिपि में प्राप्त हुई है। और सर्वप्रथम रोजन महोदय ने 1838 ईस्वी में लैटिन में ऋग्वेद का संपादन प्रारंभ किया था, परंतु उनकी मृत्यु हो जाने के बाद ये कार्य कंप्लीट नहीं हो पाया। और मैक्स मुलर ने सर्वप्रथम सायण भाष्य सहित ऋग्वेद का संपादन किया और परंतु सर्वप्रथम प्रकाशित संपूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद विल्सन का था। और सर्वोत्तम अंग्रेजी भाष्य जो है ऋग्वेद का, अंग्रेजी भाष्य जो है जो सर्वोत्तम माना जाता है वो है ओल्डेनबर्ग का। ओल्डेनबर्ग का सर्वोत्तम माना जाता है और कहा जाता है कि ओल्डेनबर्ग का वैदिक समालोचना में वही स्थान है
जो वेदांत में शंकराचार्य का है। आगे ऋग्वेद के संबंध में कुछ और जान लेंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ऋग्वेद की ऋचाओं का जो पाठ करता है उसे होता कहते हैं या होत्रवेद कहते हैं। होत्रवेद या होत्रवेद कहते हैं ऋचाओं का जो पाठ करता है। और ऋग्वेद का जो ईरानी ग्रंथ अवेस्ता एजेद के साथ वो समानता इसकी की गई है। ऋग्वेद का जो प्रारंभ होता है वो अग्नि की उपासना से होता है, अग्नि की उपासना से होता है। और ऋग्वेद में जो संग्रहित मंत्र हैं उनको ऋचा कहा गया, जो कि पद्य में है। और प्रत्येक मंत्र की ऋचा का एक ऋषि यानी कि मंत्र का जो दृष्टा है देवता और छंद होता था। ऋग्वेद को सूक्त में भी लिखा गया है, और सूक्त का मतलब होता है अच्छा आदमी। सूक्त का मतलब होता है अच्छा आदमी। एक सूक्त में कम से कम 3 मंत्र होने चाहिए, ऐसा कहा गया है। और वेदों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी और लिपि ब्राह्मी। यह एक संहिता है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में आपको पता है 10 मंडल होते हैं, 10 मंडल हैं। और इसके अलावा 10 मंडल होने के कारण इसको दस्तई भी कहा गया। ऋग्वेद को दस्तई भी कहा गया 10 मंडल होने के कारण। और इसमें बताया जाता है कि पहला और 10वां मंडल जो है, पहला और 10वां मंडल ये नया मंडल है, नवीनतम है, नवीनतम मंडल है। इसके अलावा सर्वाधिक संख्या में जो सूक्त मिलते हैं, सर्वाधिक संख्या में सूक्त जो होते हैं, सर्वाधिक संख्या में जो सूक्त मिलते हैं, सर्वाधिक संख्या में सूक्त जो मिलते हैं वो 10वें मंडल में और प्रथम मंडल में, 10वें में और प्रथम मंडल में है। दोनों सूक्तों में जो है प्रथम और 10वें मंडल को मिलाकर सूक्तों की संख्या 191 है। परंतु सर्वाधिक मंत्र की जब बात आएगी, सर्वाधिक मंत्र जब की बात होगी, इसको नोट करते चलिएगा, तो वो प्रथम मंडल में मिलेगा आपको, वो प्रथम मंडल में आपको मिलेगा। और सबसे कम सूक्त जो मिलेंगे और मंत्र दूसरे मंडल में है। आगे कुछ और इसमें जानेंगे कि इसमें 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये मंडल जो है वंश मंडल कहे जाते हैं। ये मंडल वंश मंडल कहे जाते हैं। और इनको कुल मंडल भी कहा जाता है या ऋषि मंडल भी कहा जाता है। और ये सबसे प्राचीन भी हैं, सबसे प्राचीन मंडल भी हैं। इसके अलावा 8वां और 9वां मंडल ये वंश मंडल के बाद ही आता है। ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, और जिसमें 5 शाखाएं मुख्य रूप से शाकल, वास्कल, आश्वालयन, सांख्ययन, मांडुक्य। और इसमें से 3 ही जो है वो पाठ के लिए उपयोगी है, जिसमें शाकल शाखा के अंतर्गत जो है, शाकल जो शाखा है उसके अंतर्गत 1017 सूक्त हैं। और इसके अलावा दूसरी जो बालखिल्य है, बालखिल्य, इसमें 11 सूक्त हैं। और इसके अलावा जो तीसरा है वास्कल, इसमें 56 सूक्त हैं, लेकिन यह उपलब्ध नहीं है। वास्कल जो है, वास्कल यह उपलब्ध नहीं है, इसमें 56 सूत्र हैं। तो 10, 17 और 11 यानी 1017 और 11 इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 1028 सूक्त आपके ऋग्वेद में हो जाते हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हो जाते हैं। मंत्रों की संख्या आपकी, मंत्र जो है 10,552 या 10,600, ये मंत्रों की संख्या है। पूरे ऋजु मंडल को जो है 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें अष्टक कहा गया है। 8 भागों में बांटा गया है, अष्टक कहा गया है, अष्टक।
यानी इसमें 8 अष्टक हैं और 64 अध्याय हैं। सारी चीज़ें नोट करते चलेंगे। और इसमें अक्षरों की संख्या, ऋग्वेद में अक्षरों की संख्या जो है, अक्षर इनकी संख्या 3,97,265 है कि टोटल अक्षर ऋग्वेद में है। इस ऋग्वेद में टोटल 20 छंदों का प्रयोग किया गया है और इसकी रचना मानी जाती है कि सप्त सैंधव प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर हुई थी। इसकी रचना ये माना जाता है। और आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए मैंने अभी ऊपर बताया इसको। सर्वप्रथम प्रकाशित संपूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद किसका था? तो ये आपको बताना है। अभी मैंने ऊपर इस प्रश्न को डिस्कस किया था इसके बारे में। मैक्स मूलर, विल्सन, ओल्डेनबर्ग या विलियम। तो सर्वप्रथम प्रकाशित संपूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद ये विल्सन का, मैंने ऊपर बता भी दिया था इसकी व्याख्या। इसको भी ऊपर मैंने बता ही दिया था इस क्वेश्चन को। ऋग्वेद की रचनाओं का पाठ होता करता है, इसे कहते हैं होत्रिवेद, उद्गाता, शाखा, पदकार। इसे क्या कहते हैं? तो होत्रिवेद मैंने अभी ऊपर बताया। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में सूक्त किस मंडल में है? 10वें और प्रथम मंडल में, 5वें और चौथे मंडल में, दूसरे मंडल में, तीसरे या 7वें मंडल में। तो इसको मैंने अभी बताया कि 10वें और प्रथम मंडल में सूक्तों की संख्या 191 यानी सबसे अधिक है। और आगे का प्रश्न देखेंगे। 2 से 7वें मंडल तक वंश मंडल, कुल मंडल या ऋषि मंडल कहलाते हैं, जो सबसे क्या है? प्राचीन है या नवीन? अभी मैंने इसको बताया ये प्राचीन है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। इसमें नवीनतम मंडल कौन सा है? पहला और 10वां, तीसरा और 6वां, 8वां और 7वां, पहलवा और 9वां मंडल। तो पहला और 10वां मंडल जो है इसमें आपका नवीनतम मंडल हो जाएगा। आगे देखेंगे। विवाह को एक संस्था के रूप में किस ऋषि ने विकसित किया था? दीर्घतमा, विश्वामित्र, अगस्त्य या वशिष्ठ ने? आपको बताना है कि विवाह को किसने जो है एक संस्था के रूप में विकसित किया था, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दीर्घतमा ऋषि ने इसको एक संस्था के रूप में विकसित किया था। और एक बात और जान लेंगे कि विवाह सूक्त, जिसमें विवाह संस्कार से जुड़े अनुष्ठानों का उल्लेख भी मिलता है। और आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद के किस सूक्त में विवाह गीतों का सबसे पहले वर्णन मिलता है? तो अभी इसका उल्लेख मैंने किया। ऑप्शन विवाह सूक्त, मुंडूक सूक्त, सूर्य या पुरुष सूक्त। तो विवाह सूक्त में जो है ये आपका विवाह गीतों का उल्लेख मिलता है। और इसमें जो है सूर्या का सोम से विवाह का वर्णन है। इसी सूक्त में जो है सूर्या का सोम से विवाह का उल्लेख है, जिसमें अश्विन ने घटक का कार्य किया था। इसी में स्त्री को साम्राज्ञी कहा गया है। और पत्नी को पति के साथ रहने, प्रजा समृद्धि के लिए इसमें उपदेश दिया गया है। सूर्य सूक्त के अनुसार एक कन्या घर की धरोहर के साथ विनाश की संभावना से युक्त एक अपरिचिता भी होती है। और इसके अलावा अथर्व में विवाह से संबंधित 2 सूक्त हैं। और उसमें कहा गया है कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को वस्त्र ढक देती है, उसी प्रकार
हे भूमि तुम मुझ में सौ को अपने से आच्छादित कर लो। तो इस तरह ये चीज़ें हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तुम मेरे लिए मत रो, तुम मेरे लिए मत रो, स्त्रियों का प्रेम चिरस्थायी नहीं होता है, वे कठोर हृदय की होती है। और उसी ने किससे कहा था? पुरुरवा, नचिकेता, पुरुमित्रा, शांतनु। तो इसमें किसने कहा था इसको? उर्वशी ने किससे कहा था? तो ये पुरुरवा से उन्होंने कहा था। और इसका विवरण आपको शतपथ ब्राह्मण में मिल जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में पुरुरवा उर्वशी संवाद का वर्णन मिल जाता है। और वही उर्वशी पुरुरवा से कहती है, तुम मेरे लिए मत रहो, स्त्रियों का प्रेम चिरस्थायी नहीं होता है, वो कठोर हृदय वाली होती है। शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। विश्वामित्र नदी संवाद का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? ऑप्शन है तीसरे मंडल, प्रथम मंडल, चौथे मंडल या सातवें मंडल में। तो विश्वामित्र नदी संवाद का उल्लेख तीसरे मंडल में है। और ऋग्वेद में जो है नदियों का उल्लेख किया गया है, लगभग 40 नदियों के नाम हैं। और 10वें मंडल में 42 नदियों की बात की गई है, लेकिन गिनाया सिर्फ 29 को है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। और इसके अलावा नदी सूक्त में वर्णित पहली नदी गंगा है। नदी सूक्त में वर्णित पहली नदी गंगा है, जबकि अंतिम नदी गोमल यानी गोमती है। और गोमती नदी का क्षेत्र गोधन में समृद्ध था। इसके अलावा ऋग्वेद और अथर्ववेद में सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का भी उल्लेख है। इसके अलावा जो है अथर्ववेद में इन सहायक नदियों को जो है सिंधु की पत्नी और सिंधु को इनकी रानी कहा गया है। और इसके अलावा जो है आपको ऋग्वेद में जो है पर्वतों के नाम भी मिल जाएंगे। और मरुस्थल का उल्लेख भी धनु के नाम से किया गया है। तो इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ है, किस में वर्णित है? तो ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद, ऐतरेय या पुरुष सूक्त। तो आपको बताना है कि अतिथि सत्कार जो है ये किस में वर्णित है, ये बताना है आपको। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये किस में वर्णित है ये बताना है, अतिथि सत्कार। तो अतिथि सत्कार जो है आपका ये शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है। ये शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है। और इसके लेखक जो हैं शतपथ ब्राह्मण के याज्ञवल्क्य हैं। याज्ञवल्क्य इसके लेखक हैं इसको। और हरिस्वामी इसके प्राचीनतम भाष्यकार हैं। भाष्यकार कौन हो जाएंगे? हरिस्वामी। ऊपर इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ मैं। और इसके अलावा इसमें 100 अध्याय है, इसीलिए इसको शतपथ कहा जाता है। 100 अध्याय भी हैं, इसलिए शतपथ कहा जाता है। 14 कांडों में विभाजित है। इसे लघु वेद की भी संज्ञा कहते हैं, लघु वेद भी कहा जाता है। लघु वेद, ऐतिहासिक वेद भी कहा जाता है, ब्राह्मण साहित्य का मुकुट भी कहा जाता है, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है। सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण है। सबसे प्राचीन और बड़ा ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण। और इसके अलावा प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में ऋग्वेद के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो शतपथ ब्राह्मण का ही है। और शतपथ ब्राह्मण में सत्यभाषण की प्रतिष्ठा से ही इसका प्रारंभ किया जाता है। इसका अंतिम जो अध्याय है, अंतिम जो कांड है वो बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहदारण्यक
उपनिषद है। इसका अंतिम कांड बृहदारण्यक उपनिषद है। और इसमें शतपथ ब्राह्मण के कुछ कांडों की रचना शांडिल्य ने की थी। और इसमें आपको याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी संवाद, पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन, उपनयन संस्कार, राम कथा, जल प्लावन की कथा, मत्स्यावतार द्वारा 7वें मनु की रक्षा, दुष्यंत एवं भरत की कथा, कृषि से संबंधित विवरण, अश्विनी कुमार द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान करना, पुरुरवा उर्वशी आख्यान तथा यज्ञ वेदी निर्माण के बारे में इसमें बताया गया है। और इसके अलावा इसमें बताया गया कि मत्स्य से ही मत्स्य को निकलता है। साथ ही इसमें आपको शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को प्रजापति और प्रजापति को ब्रह्म कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। और इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा को ब्राह्मणों को 4 दिशाएं दे देनी चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ब्राह्मण सबका मित्र और अहिंसक होता है। इसके अलावा इसमें लोहे का संबंध प्रजा से बताया गया है। और सर्वप्रथम एक इम्पॉर्टेंट है अस्पृश्य शब्द का प्रयोग। अस्पृश्य शब्द का प्रयोग जो है, उल्लेख जो है, इसी में कहा गया शतपथ ब्राह्मण में। और वाणी ही सम्राट होता है, यह भी शतपथ ब्राह्मण में ही कहा गया है। तो ये जानकारी शतपथ ब्राह्मण से थी। जब राजा ने ब्राह्मण को भूदान करना चाहा तो धरती ने ऊपर वाले क्वेश्चन का ऑप्शन फिर एक बार देख लीजिएगा। वो अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ है, ये ऐतरेय ब्राह्मण में है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये ऐतरेय ब्राह्मण में है। वो मिस्टेक हो गया था। तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में है। और आगे देख लेंगे इसका। बाकी जो व्याख्या शतपथ ब्राह्मण की थी वो सब सही है। अब जब राजा ने ब्राह्मण को भूदान करना चाहा तो धरती ने स्वयं प्रकट होकर जाने से इनकार कर दिया। किस में वर्णित है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ, पुरुषोक्त या उपनिषद में? ये आपको बताना है इसमें ये किस में वर्णित है इसको। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण में ये वर्णित है। और ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित कुछ बातें जान लेंगे। ऐतरेय ब्राह्मण में ही इंद्र महाभिषेक यज्ञ का विस्तृत विवरण मिलता है। और इसके अलावा ऐतरेय ब्राह्मण में आपको लड़की को दुख देने वाली बात कही गई है। पुनः सेप की कथा का वर्णन है। और इंद्र का प्रसिद्ध कथन चरैवती चरैवती यानी बढ़े चलो, इसका वर्णन है इसमें। ऐतरेय ब्राह्मण में ही चारों युगों यानी चतुर्युग, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग की व्याख्या की गई है। और इसी में ही कहा गया है कि अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ है। ऐतरेय ब्राह्मण में ही जर जोरू जमीन, इसमें कहा गया है कि जर जोरू जमीन ये सब संघर्ष के कारण है। इसमें समुद्र का भी उल्लेख है। और ये बताया गया है इसमें कि अग्नि देवताओं में प्रथम है, विष्णु अंतिम है, सब देवता उनके बीच में हैं। ये इसकी व्याख्या की गई है। और इसके अलावा दासी के पुत्र कवस एलुस की आख्या भी इसमें मिलती है। और इसके अलावा आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ऊंचा मत बोलो मकान भूमि के भी कान होते हैं। किसमें वर्णित है, किसमें लिखा गया है? ये जैमिनी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ऋजुवेद या अथर्ववेद में? तो ऊंचा मत बोलो ये जैमिनी ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया है। और जैमिनी ब्राह्मण में जो है
आपका दधीची के कथा का भी वर्णन मिलता है। आपका ओम के महत्व को बताया गया है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद में? तो कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख आपको जो मिलता है वो आपका ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख मिलता है। और इसके अलावा आपको ऋग्वेद में विवाह सूक्त की बात की गई है, जिसको दीर्घतमा ऋषि ने बताया है। आगे एक क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन दोनों अंतर है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। देवकी नंदन कृष्ण का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? ऊपर था कि कृष्ण का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद है। अब जब देवकी नंद की बात आएगी तो इसका उत्तर आपका क्या होगा? अथर्ववेद, छांदोग्य उपनिषद, यजुर्वेद या ऋग्वेद? तो आपको बताना है इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ये क्या होगा इसका उत्तर आपको बताना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो ये छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है और इसे सबसे प्राचीन उपनिषद भी माना जाता है। ये प्राचीन उपनिषद भी है, प्राचीन उपनिषद भी है। और इसमें कहा गया है देवकी नंदन कृष्ण, और इसी में कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया गया है और घोर अंगिरस का शिष्य भी बताया गया है। तो ऋग्वेद में सिर्फ कृष्ण का उल्लेख है, मगर इसमें देवकी नंदन कृष्ण का उल्लेख है और घोर अंगिरस का शिष्य भी बताया गया है। और इसमें उद्दालक आरुणि और इनके पुत्र श्वेत केतु के बीच में जो वार्तालाप हुआ था ब्रह्म के संबंध में, वो उसका भी वर्णन मिलता है इसमें। सर्वप्रथम अहिंसा का उल्लेख भी आपको ये छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है, अहिंसा का उल्लेख। और पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में भी इसमें बताया गया है। और इसके अलावा 3 आश्रमों का उल्लेख, गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य का उल्लेख भी इसी मिलता है, 3 आश्रमों का। और बाकी चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख जाबाल उपनिषद में मिलता है। इसके अलावा ओम का महत्व इसमें दिया गया है। सूर्य को सभी वेदों का मधु कहा गया है इसी में। सत्यकाम जाबाल कथा का भी उल्लेख है इसमें। और इसके अलावा एक दहर विद्या थी, उसका भी उल्लेख है। और इसके अलावा इसी में आपको बताया गया है कि प्राण ही सब इंद्रियों और मन से श्रेष्ठ होता है। और इस विद्या के प्रथम प्रवर्तक सत्यकाम जाबाल थे। इसमें प्राण को माता पिता भाई आचार्य ब्राह्मण कहा गया है। पुरुष को 16 कलाओं का ज्ञाता बताया गया है। आगे का इसमें देखेंगे क्वेश्चन। विवाह गीतों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम उपनिषद कौन है? विवाह गीत, तो अभी मैंने बताया कि विवाह गीतों का भी उल्लेख इसमें किया गया है। छांदोग्य उपनिषद, कठ, केन, जाबाल। वेदों में ऋग्वेद में किया गया है। दीर्घतमा ऋषि ने इसको संस्था के रूप में विकसित किया था। मगर उपनिषद की बात आएगी तो छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। सूर्य को सभी वेदों का मधु कहा गया है किस उपनिषद में वर्णित है? केन, छांदोग्य, कठ, जाबाल उपनिषद। तो अभी मैंने इसका चर्चा की इसकी, तो छांदोग्य उपनिषद हो जाएगा। सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण के लेखक कौन है? मैंने अभी इसको बता दिया था ऊपर, एक बार देख लीजिए। याज्ञवल्क्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ या गार्गी? तो याज्ञवल्क्य इसके हो जाएंगे लेखक।
किस ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय, जैमिनी, गोपथ ब्राह्मण में। तो स्त्री को अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। वाणी ही सम्राट होता है, किसमें वर्णित है? शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय, तैत्तिरीय या कौशिकी ब्राह्मण। तो ये भी शतपथ ब्राह्मण में ही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम नगर का उल्लेख मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, शतपथ या तैत्तिरीय आरण्यक में। तो सर्वप्रथम नगर का उल्लेख तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। उपनिषद का दूसरा नाम ब्रह्म विद्या है, किसमें वर्णित है? तो ये बताना है आपको। मैत्रायणी उपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद या कठ उपनिषद। तो ये मैत्रायणी उपनिषद में इसको बताया गया है और इसमें स्त्रियों को जुआ और शराब का योग कहा गया है। सर्वप्रथम त्रिमूर्ति का उल्लेख भी इसमें किया गया है। हठ योग का विवरण भी इसमें है और भारत के चक्रवर्ती 15 राजाओं के नाम भी इसमें बताए गए हैं। मगध एवं अंग का पहली बार उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद या यजुर्वेद। तो मगध और अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है और कौटिल्य ने अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया था, ये भी आप जान लीजिएगा। और अथर्ववेद के ज्ञाता को ही राजा पुरोहित का पद दे, ऐसा विधान भी किया गया था। और यह सर्वाधिक लोकप्रिय वेद भी है। और इसके अलावा इसमें 731 सूक्त हैं और 5987 मंत्र यानी 6000 के आसपास में मंत्र हैं। और इसके अलावा इसको कहा जाता है कि आर्य और अनार्य दोनों की संयुक्त रचना है। ये तो हो गया क्वेश्चन, आगे देखेंगे। अयोध्या का उल्लेख किसमें किया गया है? अयोध्या का उल्लेख किसमें किया गया है ये आपको बताना है। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद या उपनिषद में। तो अयोध्या का उल्लेख किसमें हुआ है? तो अथर्ववेद में हुआ है। अयोध्या का उल्लेख इसमें अथर्ववेद में हुआ है। और इसके अलावा वाराणसी यानी वाराणसी का भी उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। वाराणसी यानी वाराणसी का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। जनता द्वारा राजा का चुनाव यानी राज तिलकोत्सव मंत्र से, ये भी अथर्ववेद में मिलता है। संसद के 7 विभाग, इसके अलावा आत्मा का पुनर्जन्म होता है और स्वर्ग शब्द का उल्लेख भी इसमें मिलता है। स्वर्ग शब्द का उल्लेख भी मिलता है। इसके अलावा इसी में जो है यानी अथर्ववेद में अयोध्या का उल्लेख अथर्ववेद में भी है और साथ में ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी अयोध्या का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे एक बात और जानेंगे कि मगध के लोगों को यहाँ इसमें व्रात्य कहा गया था और ग्राम पंचायतों का भी उल्लेख इसमें किया गया। इसमें कहा गया कि 12वें कांड में यानी पृथ्वी सूक्त में कहा गया कि भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। अथर्ववेद में ही कहा गया है। और इसमें भूमि को जो है विश्वम्भरा या विश्वारा कहा गया है। और इसमें ये भी कहा गया है कि नष्ट हुए राष्ट्र की उपमा जो दी गई थी पानी भरती हुई टूटी नाव से की गई है। उपनयन और ब्रह्मचर्य प्रणाली का प्रथम उपदेश, जादू टोना, भूत प्रेत वशीकरण, महिला का प्यार जीतना, युद्ध भी जीतने के मंत्र, ये भूकंप वर्षा कराने के मंत्र। इसके अलावा ज्वर का उल्लेख किया गया है और राजा, युवक और कन्याओं को ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य बताया गया इसमें। और इसके अलावा
जीवन का विज्ञान यानी आयुर्वेद का भी इसमें प्रथम उल्लेख मिलता है आपको। साथ ही बताया गया है कि माता पिता को कोई कष्ट ना दें। और इसके अलावा आप में इसमें एक इम्पॉर्टेंट युक्ति पूछता है कि युद्ध पहले मस्तिष्क में लड़ा जाता है, भूमि का प्रयोग उसके बाद में होता है। इस स्टेटमेंट का भी वर्णन आपको अथर्ववेद में मिल जाएगा। यह भी बताया गया कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की प्रदक्षिणा की जाती है और चारों वेदों के बाद पुराण का उल्लेख है। इसके बाद अतिथि देवो भव का विस्तृत वर्णन इसमें मिलेगा आपको। नक्षत्रों के नाम मिल जाएंगे और कृष्ण लोहे को कृष्ण अयस की संज्ञा दी गई है। लोहे को कृष्ण अयस की संज्ञा भी इसमें दी गई है। और फिर इसके अलावा इसका जो 14वां कांड है वो विवाह कांड है। 15वां कांड व्रात्य कांड है। और अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक उपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो भी लिया गया है। मांडोक्य उपनिषद है दूसरा, और तीसरा प्रश्नोपनिषद है। तो इसका उल्लेख जो है अथर्ववेद में किया गया है। आगे देखेंगे ऋग्वेद के किस मंडल में अयोध्या का उल्लेख है। मैंने अभी ऊपर बताया 10वें, 4थे, 6वें या दूसरे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10वें मंडल में। भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, किस वेद में वर्णित है। अभी मैंने आपको बताया ऊपर इसके बारे में, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद। तो ये अथर्ववेद में इसका वर्णन मिलता है। ये भी स्टेटमेंट मैंने अभी बताया। अभी स्टेटमेंट युद्ध पहले मस्तिष्क में लड़ा जाता है, भूमि का प्रयोग उसके बाद होता है। यह बात किस में कही गई है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद में। तो यह भी अथर्ववेद में कहा गया है इसको। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का पहला उल्लेख यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या ऋग्वेद। तो ये भी अथर्ववेद हो जाएगा इसका। ये सारी चीज़ें मैं ऊपर बता चुका हूँ। लोहे को कृष्ण अयस की संज्ञा दी गई, तो ये यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या ऋग्वेद में। तो ये भी अथर्ववेद हो जाएगा आपका। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मकड़ी अपना जाल बुनती है या फिर उसे खा लेती है, उसी प्रकार परमात्मा से सृष्टि होती है और फिर उसी में लीन हो जाती है। यह किस उपनिषद में कहा गया है। मैंने अभी आपको अथर्ववेद की 3 उपनिषद बताए, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और ये कठोपनिषद। तो इस चारों में से किसमें इसका वर्णन है, तो इसका वर्णन मुंडक उपनिषद में है, जिसमें सत्यमेव जयते यानी भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य लिया गया है। यज्ञ एक टूटी हुई नाव भी है, इससे बताया गया उसमें। और वेदांत सर्व शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में किया गया है, वेदांत शब्द का। ये भी जानेंगे। इसी उपनिषद में किया गया। सर्वेश्वरवाद की भी चर्चा इसी में की गई है, मुंडक उपनिषद में ही। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखिए आ गया वही क्वेश्चन, वेदांत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो मांडूक्य उपनिषद, मुंडक प्रश्न उपनिषद या कठोपनिषद। मैंने अभी आपको बताया मुंडक उपनिषद में। पूरी दुनिया की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। यह ब्रह्म सगुण और निर्गुण भी है, सगुण भी है और निर्गुण भी है। मांडूक्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, कठोपनिषद या केनोपनिषद। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मांडूक्य उपनिषद। मांडूक्य उपनिषद में इसमें चतुष्पाद आत्मा की बात की गई। ओम की 4 मात्राओं को आत्मा के 4 पद या पैर बताया गया है। इसके अलावा मैंने बताया कि पूरी दुनिया की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है और ब्रह्म सगुण भी है और निर्गुण भी है। इस आकार में यह सबसे छोटा है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। यजुर्वेद के अध्ययन से पहले किसका आह्वान किया जाता है। आपके ऑप्शन है अंतरिक्ष का, सूर्य का, पृथ्वी का, वायु का। उत्तर हो जाएगा अंतरिक्ष का। अथर्ववेद के अध्ययन से पूर्व किसकी पूजा की आहुति की जाती है। 4 दिशाओं की पूजा को, 2 दिशाओं की, 10 दिशाओं की, 3 दिशाओं की पूजा को। तो ये अथर्ववेद के अध्ययन से पहले
चार दिशाओं की पूजा को आहुति दी जाती है। ऋग्वेद के अध्ययन से पूर्व किसका आह्वान किया जाता है? वायु का, पृथ्वी का, सूर्य का या अंतरिक्ष का? तो ऋग्वेद की अध्ययन से पूर्व जो है किसका अध्ययन किया जाता है? अध्ययन से पूर्व किसका आह्वान किया जाता है? तो ये पृथ्वी का हो जाएगा। और अग्नि की आहुति भी दी जाती है। अग्नि की आहुति दी जाती है, आह्वान ये पृथ्वी का किया जाता है। देखिए क्वेश्चन आ गया, ऋग्वेद के अध्ययन के पूर्व किसकी आहुति जाती है? अग्नि, सूर्य, वायु, पृथ्वी। तो मैंने अभी बताया अग्नि की आहुति दी जाती है इसमें। प्रारंभ में वेदों का अध्ययन किसके साथ प्रारंभ होता था? गायत्री मंत्र के साथ, अग्नि मंत्र, वायु मंत्र या पृथ्वी मंत्र के साथ? तो ये गायत्री मंत्र के साथ वेदों का प्रारंभ होता था। और ये आज का अंतिम प्रश्न है। और ये वैदिक काल को 3 वीडियो में मैंने कवर पूरा कर लिया है लगभग। ये प्रैक्टिस सेट का लगभग तीनों मिलाकर 120 क्वेश्चन थे और मैंने पूरा कवर करने का पूरा प्रयास किया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, किस तरह की वीडियो चाहिए आपको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।